प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम वाच्य परिवर्तन के उस टॉपिक पर उस पर जो आपकी कुछ आपत्तियां हैं, उसके आधार पर कुछ विशेष बातें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में फिर आज चर्चा कर रहे हैं दोबारा इस टॉपिक को। यद्यपि आपने पहले पढ़ लिया है और इस टॉपिक को मैं समझता हूं कि आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की विशेष क्रियाएं जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछी जाती है, उनको मैं आज की इस क्लास के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूं। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनको आपको इस तरीके से याद रखना है। वाच्य परिवर्तन के 3 क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में जो वाक्य आएगा उसमें 3 शब्द कम से कम होंगे। एक कर्ता होगा, एक कर्म होगा और एक क्रिया होगा, और तीनों को आपको चेंज करना है। तीनों को जब आप चेंज करोगे तो उसमें 1 नंबर के अंतर्गत तीनों विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब कम से कम आपके 3 में से 2 शब्द तो राइट होने ही चाहिए, तब जाकर के आपको 1 नंबर मिल सकता है दया के रूप में। वैसे तो तीनों सही हो तब आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन फिर भी 2 के साथ भी आपके साथ कुछ सहानुभूति हो सकती है और उसमें भी आपको, तो कम से कम 2 शब्दों को तो हम राइट करें। और वो 2 शब्द कौन से हो सकते हैं जिनको हम ज़्यादा राइट कर सकते हैं? एक कर्ता के रूप में और एक क्रिया के रूप में। कर्म के रूप में भी कुछ सावधानी आपको बरतनी है। उसमें काफ़ी उत्तर तो ऐसे हैं जो यथावत जैसे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे ही आपको लिखने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं कुछ क्रियाएं आपको बता रहा हूं जिनको आपको याद रखना है। प्राय इन क्रियाओं में से ही आपका प्रश्न आता है। तो सबसे पहले मैं एक क्रिया का नाम लिखता हूं, जैसे गम। यहाँ एक धातु का नाम है और उसका कर्तृवाच्य में जो रूप आता है और उसके बाद वाच्य परिवर्तन के रूप में जो हमको लिखना है, 2 को अच्छी तरह से याद रखेंगे। गम धातु है और इसका जब कर्तृवाच्य का क्रियापद होता है तो उसमें गच्छति के रूप में आपको क्रियापद चलाना है। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावै, गच्छामि। इस तरह की सभी धातुओं के रूप इस तरीके से चलते हैं। ये ती, तय, अंति, इस तरह का अगर किसी क्रिया के लास्ट में लिखा हुआ है तो वो कभी भी कर्मवाच्य भाववाच्य के रूप में वो क्रिया नहीं है। वो सिर्फ कौन से वाच्य में है? कर्तृवाच्य के रूप में क्रिया है। अब इसको जब आपको चेंज करना है तो आपको, इसका उत्तर है कि ये जो धातु है इसमें आपको यते जोड़ना है। ये गम लिखा और इसके पश्चात आपने यते कर दिया, गम्यते। अगर ये दोनों याद है तो आप उस वाच्य परिवर्तन की क्रिया के उत्तर को राइट कर सकते हैं। कारण क्योंकि उसमें लिखा होगा कि मया विद्यालय गम्यते, जैसा वाक्य आ गया तो आपने देख लिया गम्यते लिखा हुआ है, तब आपको उसको चेंज करने के लिए इस लाइन पर आना पड़ेगा। गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, इस तरीके से क्रियापद के रूप में करेंगे। अब वो जरूर याद रखना है आपको कि प्रथम पुरुष के 3 कर्ता है, स, तौ, ते, या किसी का नाम आ सकता है, तो उसमें गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति ऐसे आपको बदलना है। और उसके रूप में जैसे ही इस तरह का आता है तब वहां आपको क्रिया के रूप में इस तरह के चेंज करना है। उसमें एक वचन के साथ यते आएगा। वो ये जो लिखा जाएगा वो बीच वाले शब्द के आधार पर लिखा जाएगा, यानी कर्म के आधार पर लिखा जाएगा। अगर कर्म एक वचन है तो उसके साथ आपको यते भरना है, द्विवचन है तो उसमें आपको येते भरना है, और बहुवचन है तो उसमें आपको यन्ते भरना है। इस तरीके से गम्यते, गम्येते और गम्यन्ते, इस तरीके से ये, अगर कर्म एक वचन है तो गम्यते भरें, कर्म द्विवचन है तो गम्यते भरें, और कर्म बहुवचन है तो आपको गम्यन्ते भरना है। दूसरी क्रिया है पठ धातु। मैं कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण क्रियाएं लिखवा रहा हूं जो अधिकतर कक्षा 10 के वाच्य परिवर्तन के रूप में पूछी जाती है। आपको ये अवश्य पता रहना चाहिए कि वाच्य परिवर्तन में सिर्फ आपके लट लकार सिलेबस में है। लट लकार का मतलब है केवल आपके ये 9 रूप, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावै, गच्छामि, इन 9 रूपों के आधार पर ही, किसी भी धातु के इन 9 रूपों में से ही आपसे वाच्य परिवर्तन करवाया जाएगा। आपसे लोट लकार में नहीं करवाया जाएगा, आपसे लट लकार में नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ लट लकार में ये 9 रूपों से आपको उधर चेंज करना है।
ये निश्चित है उसमें लट के रूप में। तो पठ धातु का रूप चलते हैं पठती, पठते, पठंती। तो ये इस तरह का आता है, इसका मतलब हम कर्तृवाच्य की पहचान कर रहे हैं। अब उसको जब चेंज कर रहे हैं तो इसमें आपको ये पठ और इसके आगे यते जोड़ना है। तो ये पठ्यते, बाद में इस तरह से रूप चलेंगे गम्यते की तरह। गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते। यते, येते, यन्ते जोड़ना है। एक वचन में यते जोड़ना है, द्विवचन में येते जोड़ना है और बहुवचन में यन्ते जोड़ना है। इसके बाद देखिए अगली क्रिया है लिख। ये भी महत्वपूर्ण क्रिया है। यहां रूप होगा लिखती और यहां होगा क्रिया में आप यते जोड़े लिख्यते। इसके बाद एक क्रिया है श्रु धातु, सुनना। ऐसा वाक्य आ सकता है, सुनता है, बालक कथा सुनता है। श्रु धातु का जब इधर रूप आएगा तो इससे पता लगाएंगे आप, ये शृणोति होता है। यह ती है, इसका मतलब वाच्य है। अब वाच्य परिवर्तन करते हैं, इसमें जोड़ते हैं हम। तो यहां श्रु में जो ह्रस्व मात्रा होती है उसको दीर्घ कर दिया जाता है, इसलिए ये ऊ बढ़ाएगा। तो श्रूयते क्या होगा, श्रु धातु आता है यानी शृणोति आता है, तो हमको इसमें नहीं जोड़ना है, उसकी मूल धातु देखनी। मूल धातु क्या है, श्रु। तो ये जो मैं आपके सामने ये चार्ट लिख रहा हूं कुछ क्रियाओं का, इसको आप अच्छी तरह से अध्ययन करें। इस क्रिया में मूल धातु क्या है और इसका रूप कैसे चलता है, सिर्फ एक से ही पता लग जाएगा। उसके बाद में दूसरे रूप उसी तरह से चलेंगे और उधर क्या चेंज करना है आपको। तो इसके बाद आता है जैसे जी धातु है, जीतना, रूप चलता है इसका जयति। और यहां होगा, यहां देखिए ये जो मात्रा रस्व है, इसमें जैसे ऊ को आपने दीर्घ किया है वैसे ई को भी यहां दीर्घ करेंगे और ये जी यते बनेगा। इसी तरह से एक धातु है पा, पिबती रूप बनता है, इसमें रूप बनेगा इसका पीयते। स जलम पिबती, वह जल पीता है, तो पिबती का पीयते। तेन जलम पीयते। इसी तरह एक क्रिया है दा, ददाती, इसकी जगह आपको करना है दीयते। स धनम ददाती, वह धन देता है, तो क्या हो जाएगा वाच्य परिवर्तन, स की जगह तेन, धनम की जगह धनम और फिर दीयते। धनम चेंज नहीं होगा। दा के रूप में क्रिया इस तरीके से चेंज करनी है आपको। एक है क्री धातु, इसमें है करोति, इसको कहते हैं क्रियते। इसमें याद रखें ये ई आ जाता है इसके स्थान पर, क्रियते करेंगे, ठीक है ना। एक आता है आपका स्मृति, स्मृति धातु है, स्मृति आएगा और यहां हो गया स्मर्यते। इस क्रिया के साथ आपको यते करना है, स्मर्यते हो जाएगा। इसी तरीके से एक है याच धातु, इसका रूप चलता है याचते और इधर होगा याच्यते। एक है सेव धातु, इसमें होगा सेवते और सेव्यते। एक है प्रक्षालयति, प्र उपसर्ग है और क्षाल धातु है, तो प्रक्षालयति और इस पर बनेगा प्रक्षाल्यते। एक है लव धातु, लभते और लभ्यते। मुख्य क्रियाएं ये हैं जिसके आधार पर आप अपने इस परीक्षा में आने वाले वाच्य परिवर्तन को कर सकोगे। हमको क्या करना है इसमें, हमको याद रखना है कि आपका जो वाक्य आएगा उसमें ये लिखा हुआ नहीं आएगा, उसमें या तो ये लिखा हुआ आएगा या फिर ये लिखा हुआ आएगा। अगर ये लिखा हुआ आता है तो पहले आप इनको अच्छी तरह से याद रख लें। ये लिखा हुआ आता है तो याद करो, जैसे मान लो उसमें ददाती आ गया तो अब समझ जाओ कि इसका मतलब दा धातु है और उसमें उसके स्थान पर हमको ददाती की जगह क्या करना होता है,
दीयते। जैसे आपका क्री धातु करोति आएगा, उसमें अगर आप इसको अगर याद भी नहीं रखते हैं और इसके बराबर में इसको याद रखते हैं तो भी अपना उत्तर भर दोगे, क्योंकि उसमें जैसे करोति क्रिया आएगा तो आप सीधा उसको करेंगे इससे हमको रूप चलाने हैं। स्मृति आए या स्मरंती आए या स्मरसी आए, यानी स्मृति के नाम से कोई भी धातु आए, कोई भी उसका रूप आए, तो आपको उसको इस तरीके से करना है, स्मर्यते के रूप में करना है। याचते, अब देखो याचते पूछता है आपसे कि बताओ याचते कौन से लकार, वो कौन से वाच्य की धातु है, तो किसकी बताओगे आप? याचते लिखा हुआ है, ये बताएंगे हम कर्तृवाच्य की। किसकी? क्योंकि कर्मवाच्य में तो, कर्मवाच्य में केवल ते नहीं आता है, कर्मवाच्य में यते आता है। क्या आता है? यते। तो इसमें याचते में तो केवल ते है, इसलिए यहां केवल ते देख करके ही कर्मवाच्य बहुवाच्य नहीं बताना है। क्या देखना है उसमें? यते देखना है, और यते के आधार पर आपको ऐसा करना चाहिए। इसके आधार पर फिर जैसे सेवते हैं तो सेव्यते हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्रिया के रूप में। क्रिया के रूप में आपको इस बोर्ड पर लिखी हुई क्रिया, लिखे हुए कर्ता और लिखे हुए कर्म के आधार पर आप पूरा का पूरा आपका तीनों क्वेश्चन राइट कर सकोगे। यहां मैं अब लिखता हूं नंबर 2 पर कर्म। ये क्रियाएं थी, अब लिख रहा हूं मैं कर्म। कर्म में इस तरीके से याद रखें आप। फिर इधर मैं कर्ता के बारे में कुछ कर्तावाचक शब्द लिखूंगा और इस के आधार पर आप पूरा वाच्य परिवर्तन कर सकोगे। कर्मवाच्य मैंने लिखा, देखो कर्मवाच्य मैंने बताया था कि कर्मवाच्य में जब कर्तृवाच्य के रूप में जब कोई कर्म आता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति के स्थान पर हमको प्रथमा करनी होती है। कौन सी विभक्ति करनी पड़ती है? प्रथमा। जब कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है, वाच्य परिवर्तन करना है, तो क्रिया तो कर्तृवाच्य की इस तरह की होगी और उसको कर्मवाच्य या भाववाच्य में इस तरह का क्रियापद बदलना है आपको। और जब आप उस कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल रहे हैं तब उसका जो कर्म है, बीच वाला जो शब्द है कर्ता के बाद कर्म, उस कर्म में अगर वो गच्छति पठति ये लाइन आती है तो वहां उस कर्म में द्वितीय विभक्ति रहेगी। और अगर वो यते यते अंत्य में आप परिवर्तन कर रहे हो तो उसमें कौन सी आएगी? उसमें प्रथम आएगी। ये ध्यान रखना है। इसलिए अब इसको कैसे चेंज करेंगे? जैसे देखो आपने लिखा पाठम, तो इसको करेंगे पाठ है। क्या करेंगे? पाठ है। इसी तरह जैसे एक लिखा श्लोकम, तो इसको लिखेंगे श्लोक है। एक लिखा जैसे विद्यालयम, तो इसको क्या करेंगे? विद्यालय। एक लिखा जैसे ग्रामम, तो इसको क्या लिखेंगे? ग्राम है। ठीक है, अधिकतर इस तरह के शब्दों को पूछा जाएगा, तो याद रखो। अगर जैसे कहीं बीच वाला पद पाठम लिखा हुआ है तो आपको प्रथमा में बदलना है। अगर वो एक वचन है तो एक वचन में बदलोगे, द्विवचन है तो द्विवचन में बदलोगे, बहुवचन है तो बहुवचन में बदलेंगे। श्लोकम लिखा हुआ आता है तो आपको क्या करना है? श्लोक है। विद्यालय में आता है तो आपको क्या करना है? विद्यालय। ग्रामम आता है तो क्या करना है आपको? ग्राम। अब विद्यालय जैसे और कई शब्द आ जाएंगे जिनके पीछे आलय जुड़ा है, चिकित्सालय, देवालय, है ना, सभी में आपको ऐसे ही करना है। पुस्तकालय, तो सब में मैं करके जो मैं आ रहा है उसकी जगह विसर्ग लगाना है, यानी द्वितीय के स्थान पर क्या करेंगे हम? प्रथमा। अधिकांश शब्दों के रूप में ये। इसके बाद अब एक शब्द इस तरह के जैसे कथाम, इसकी जगह कथा। कविताम, इसकी जगह कविता। कौन से शब्दों में? जिन शब्दों में आ के पश्चात मैं आ रहा है, वो स्त्रीलिंग शब्द, तो उसमें आपको उस मैं को हटाना है और इधर विसर्ग नहीं लगाना है। अगर याद रखो कि जहां आ के पश्चात विसर्ग आ रहा है ऐसे, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, उसमें वही करना है, क्योंकि ये बहुवचन है। और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का जो बहुवचन आता है वो प्रथमा और द्वितीय में एक जैसा होता है। इसलिए अगर आकारांत शब्द के पश्चात विसर्ग है तो आपको चेंज नहीं करना, इतना याद रखें आप। बीच वाले शब्द में कहां कहां पर चेंज नहीं करें, ये जरूर ध्यान रख लें आप, ताकि बीच वाला जो शब्द है
यानी कर्म के रूप में हो सकता है वो उसी के रूप में आपको लिखना पड़ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना पड़े, तो उसके रूप में आपको इस तरीके से करना है। जैसे एक है, अब कविता शब्द के पीछे अगर विसर्ग आता है तो वहां विसर्ग ही रहेगा। विद्याम आता है तो बताओ क्या करोगे, विद्या, आ के पीछे में आ रहा है ना, तो उसको भी विद्या करेंगे। इसके बाद, अब इसके बाद मैंने कल भी कुछ शब्द लिखाए थे, आपको याद होंगे कि मैंने कहा था कि ये शब्द चेंज नहीं होंगे। कौन कौन से शब्द लिखाए थे, जैसे धन है ना, धनम शब्द है, ठीक है, जैसे वनम शब्द है, जैसे फलम शब्द है, जैसे जलम शब्द है, जैसे चित्रम शब्द है, जैसे पुस्तकम शब्द है, जैसे आननम शब्द है, इसी तरह मुखम शब्द है। और इनके अलावा वो शब्द जिनके पश्चात अनम आता है, क्या आता है, अनम, यानी ल्युट प्रत्यान शब्द, जैसे भवनम, पठनम, इस तरह के जो शब्द हैं, क्रीडनम, अनम वाले शब्द, उनमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। एक लास्ट मैंने बताया था जिनके पश्चात आनी शब्द आता है, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह आपका दूसरा शब्द इस तरीके से चेंज करें आप। बिल्कुल ये जो लिखा हुआ है इसके आधार पर आप 3 अंक हासिल कर सकते हैं। बीच वाले शब्द को यानी कर्म को जब आप परिवर्तन करोगे तो भी अच्छी तरह याद रख लो। कर्म को जब परिवर्तन करें तो ज्यादातर तो जो इस तरह के दैनिक बोलचाल के जो शब्द आते हैं उनका ही प्रयोग किया जाता है। वाच्य परिवर्तन के रूप में ऐसे ही वाक्य दिए जाते हैं, तो उसमें यही शब्द आएंगे, जैसे पाठ है, श्लोक है, विद्यालय है, गांव है, कथा है, कविता है, पद्य है, गद्य है, कथा है, धन, वन, फलम, जलम है, चित्रम है, पुस्तकम है, आननम है। यानी जैसे वह गांव जाता है, वह विद्यालय जाता है, ठीक है, वह चित्र देखता है, वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना। और उसके पश्चात अनम वाले शब्द जैसे ज्ञानम है, दर्शनम है, उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आनी वाले शब्द में आपको चेंज नहीं करना है। और आनी के साथ हमेशा याद रखो, आनी के साथ उधर जो चेंज करोगे आप, वहां यंते आएगा। क्या आएगा उसमें, यंते आएगा। इस तरीके से हम दूसरे शब्द को चेंज कर सकते हैं। तीसरे शब्द को आपको चेंज करना आ गया। यही क्रियाएं ज्यादातर पूछी जाएगी इसके आधार पर। और भी अगर इस जैसी कोई क्रिया आती है, जैसे हस धातु हस्ती आता है तो क्या हो जाएगा, हस्यते, इस तरीके की। जैसे सी धातु आता है उसका सेते बनता है तो वहां सय्यते उसके रूप में बनेगा, ठीक है। जब धाव धातु आती है तो धावती धाव्यते आ जाएगा। इस तरीके से भवती आती है भू धातु में तो भूयते हो जाएगा। इस तरीके से और भी जो क्रियाएं हैं इस तरह से चलने वाली, उनको भी हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आपको अधिकांशतः उसमें ये देख लेना है कि इसका क्रियापद क्या है, धातु कौन सी है, और उसके पश्चात हम यते यते यंते के रूप में किस तरीके से चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको कर्ता चेंज करना है। और अगर मान लो कर्म में कोई इनमें से लिखा हुआ शब्द ही आ जाता है, जैसे पढ़ा हुआ, जैसे उसमें लिखा हुआ है बालक फलम खादति। अब देखो कर्ता के बारे में तो मैंने आपको उस क्लास में, कल की क्लास में ही आपको बता दिया था कि कर्ता में किस तरह से चेंज करना है। मैंने बताया था छात्र है, छात्रे, यानी प्रथमा के स्थान पर तृतीया होगी। प्रथमा के स्थान पर क्या होगी, तृतीया। जैसे स है तो तेन, स है तो किस में बदलेगा, तेन में। तऊ है तो किस में बदलेगा, ताभ्याम। ते है तो किस में बदलेगा, स तऊ ते तेन ताभ्याम तई। इस तरीके से अगर अहम आता है तो किस में बदलेगा, मया। आवाम आता है तो याद रखें भ्याम के रूप में आएगा। इसी तरह से त्वम आता है तो त्वया के रूप में आएगा, है ना। इसी तरीके से अयम आता है तो अनेन आएगा। और इसके बाद जो आपके शब्द हैं, जैसे हरि तो हरिणा, कल पढ़ा था अपन ने।
इसी तरह जैसे रामायण आता है तो रामेण, रमा आता है तो रमया, पिता आता है तो पित्रा। ठीक, इस तरीके से अकारांत शब्द, आ शब्द, ई शब्द और ऋकारांत शब्द उसके रूप में प्रयोग कर रहे हैं हम। गुरु शब्द आता है तो गुरुणा। यह आपका पूरा चार्ट है वाच्य परिवर्तन का। इसके आधार पर हम देखिए कितने वाक्यों का वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। हमको एक एक पे अच्छी तरह से चर्चा करनी है, बात करनी है, उनको याद रखना है। जैसे हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म में इस तरीके से याद रखें उसमें कि हमको कौन से शब्द को किस तरीके से चेंज करना है। अब देखो इसके आधार पर एक वाक्य लिख रहा हूं मैं वाच्य परिवर्तन के रूप में, और उसको आपको हल करना है इसके रूप में कि यहाँ कौन सा वाक्य सही होगा। जैसे मैंने लिखा बालिका फलम खादती। देखिए बालिका फलम खादती, पूरे वाक्य को देखा, 3 शब्द है, 3 बदलने हैं, तीनों ही बदलने हैं। सबसे पहले याद रखो कि ये क्या है, ती। इसका मतलब कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। इसको बदलेंगे किसमें, हम कर्मवाच्य में, क्योंकि 3 है तो कर्मवाच्य में बदलेंगे, 2 ही है तो भाववाच्य में बदल देंगे। तो 3 है तो हम उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो अब बदलने का तरीका क्या है, बदलने का तरीका कर्ता में, कर्ता की सारणी देखो आप। पहले कर्ता को जब आपने देखा कि ये कर्तृवाच्य है तो कर्तृवाच्य देखते ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि इसका मतलब ये प्रथमा है, क्या है, और इसको तृतीय करना है हमको। अब आपको मान लो उसकी तृतीय विभक्ति याद नहीं है तो सिर्फ ये याद रखना है। अब इसमें देख लो कि इसके पीछे आ रहा है, तो आ किस में आ रहा है, रमा में। तो रमा का क्या लिख रहे हैं हम, रमया। क्या कर रहे हैं हम, आ को हटा रहे हैं, या लिख रहे हैं। तो यहां भी आ को हटा दो और या लिख दो इसकी जगह, तो क्या बना, बालिकया। क्या लिखेंगे, बालिकया। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। शब्द को देखा, पहले आपने क्रिया देखी, इसका मतलब आपने देखा कि कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य देखते तुरंत समझ जाओ कि यह प्रथमा है, और प्रथमा का शब्द देख लो। प्रथमा के शब्द के पीछे जैसे आ रहा है तो इसका मतलब आ वाला शब्द कौन सा है, उस तरीके से आपको परिवर्तन करना है एक वचन में। तो बालिकया हो गया। इसके बाद अब आता है शब्द नंबर 2। 2 में आपके पास ये देखा हुआ है। अब कहीं इनमें से तो कोई शब्द नहीं है ना, इनमें से क्या आ रहा है, फलम। इसका मतलब फलम को चेंज नहीं करना, जो यहां लिखा हुआ है वो यहां आएगा, ये चेंज नहीं होंगे, याद रखें। इसलिए इसकी जगह ये का यही आ जाएगा, तो फलम ही लिखेंगे, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। ये अगर आपने इस फलम की जगह फलम भी लिख दिया और बाकी और गलत भी है तो भी इसमें आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि एक तो सही कर रहे हो आप 3 शब्दों में से, तो एक में नंबर आने चाहिए 0.33 आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक, तो बालिकया फलम। इसके बाद अब देखो क्रिया है खादती। तो खादती जैसे इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, तो खादती पठती जैसा ही रूप है, तो वहां ती हटा दो, खाद धातु है, और उसके पीछे यते यते यंते जोड़ दो। तो अब बताओ यते जोड़ेंगे कि येते जोड़ेंगे या यंते, बताइए। यते, ये एक वचन है ना, ये एक वचन है। बहुवचन अगर आनी आएगा ना इसमें तो यंते करेंगे, और इसमें अगर बहुवचन आएगा, पाठे आएगा एक वचन, तो यते ही आएगा, और पाठा आएगा तब यंते करेंगे। तो इनमें सब में धनम वनम फलम जहां ये चेंज नहीं हो रहा है वहां आपको यते ही जोड़ना है। तो ये इसका वाच्य बदल गया, बालिकया फलम खाद्यते, इस तरीके से करें। इसी तरह दूसरा लिखा, जैसे सीता श्लोकम पठती। देखिए सीता श्लोकम पठती, बिल्कुल सही कर सकते हो आप अगर थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो। आप देखिए सबसे पहले पहला काम क्या बताया मैंने आपको, क्या देखना है आपको, ये तय करना है कि ये कौन सा वाच्य है। तो देख ले, पठती ती आ रहा है, यानी यते येते यंते नहीं हो,
वो कर्तृवाच्य ही समझ लो उसको, और कर्तृवाच्य समझ करके फिर ये समझ जाओ कि ये एक है, और एक को क्या करना है हमको 3। तो जब एक को 3 करना है तब देखा कि यहां क्या आ रहा है आ, तो ये जैसे बालिका है वैसे सीता है, तो वहां क्या लिखेंगे, आ को हटाएंगे और उसकी जगह या लिखेंगे। सीधा तरीका है, आकारांत में आ हटता है या जुड़ता है, तो क्या बनेगा सीतया। क्या होगा, आ को तो हटाएंगे ना, आ को हटाएंगे या जोड़ेंगे तो सीतया हो गया। अब श्लोक इसमें है कि नहीं है, श्लोक तो यहां है, श्लोक हमको क्या लिखते हैं, श्लोक है, क्योंकि पुल्लिंग शब्द, इसकी जगह आपको ये लिखना है, तो क्या हो गया श्लोक है। अब श्लोक एक वचन है, एक वचन है तो यते जोड़ देंगे, तो पठते की जगह क्या लिख देंगे पठ्यते, ये हो जाएगा इस तरीके से, सीतया श्लोक है पठ्यते। अब अगर ये आता है तो आपको ये लिखना है, ठीक है ना। पठ्यते आता है तो समझ जाओ पठती करना है, अगर एक वचन है तो ये इसके, अब पठती जो आएगा वो हमेशा इसके अनुसार आएगा, और पठ्यते आएगा वो इसके अनुसार आएगा, क्योंकि ये कर्म वाच्य है तो कर्म के अनुसार आएगा, कर्तृवाच्य है तो कर्ता के अनुसार आएगा। इसलिए अगर ये आता है सीतया श्लोक है पठ्यते, तब कैसे चेंज करेंगे बताओ, तब चेंज करेंगे, तब आपने देखा यते आ गया, तो ये कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य या भाववाच्य, तो कर्मवाच्य को किस में बदलेंगे, जब यते आएगा तो वो कर्तृवाच्य में बदलेगा, तब हम क्या करेंगे उसमें, तब उसके लिए हमको 3 की जगह 1 करना है, 3 की जगह क्या करना है, तो 3 जिसमें 3 में जिसके या जुड़ रहा है इसका मतलब वहां आएगा, और यहां जो शब्द विसर्ग वाला पुल्लिंग का उसमें मैं आ जाएगा। इसको अगर यते को आप चेंज कर रहे हो तो वहां मैं का प्रयोग करना है, यह जरूर याद रखना है, क्योंकि कर्तृवाच्य में वहां सभी में मैं आएगा, एक वचन में, इनमें ज्यादातर सभी के साथ, और उसके पश्चात पठ्यते की जगह आपको क्या करना है पठती करना है। यह जरूरी नहीं कि यही लाइन आए आपको यह बदलना है, यह लाइन आ जाएगी तो आपको यह भी बदलना है, आपस में कोई सी भी लाइन को ट्रांसफर करना है वाच्य परिवर्तन के रूप में। इसी तरह से एक दूसरा वाक्य है, जैसे एक लिखा अहम ग्रामम गच्छामि, देखिए अहम ग्रामम गच्छामि, बताओ कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य, यहां यते नहीं है इसका मतलब कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य है तो क्या लिखना है हमको, यहां 1, और 1 की जगह क्या बदलना है 3। अहम को किससे बदलते हैं, इसको ऐसे कैसे याद कर लो, अहम को मया में बदलते हैं, तो मया, ग्राम शब्द इसमें लिखा होगा तो ग्रामम की जगह क्या लिखना है हमको ग्राम है, और इसके बाद गम धातु लिखी हुई है, क्या बदलेगा गम्यते, क्योंकि एक वचन है ना, इसके आधार पर यह आता है मया ग्राम गम्यते। हो सकता है गम धातु ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस वाला कोई वाक्य आ सकता है, तो अगर ग्रामम आए तो आपको ग्राम करना है, गच्छति आता है तो आपको गम्यते करना है, इस एक वचन के साथ एक वचन का ही आपको प्रयोग करना है। जैसे आ गया एक लिखा, जैसे आकारांत के रूप में एक वाक्य लिखा अपन ने, जैसे लिखा कवि कविताम स्मृति, देखो कवि कविता का स्मरण करता है, देख रहे हो स्मृति कौन सा वाच्य कर्तृवाच्य, किस में बदलेंगे हम कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले कवि को तृतीया करना, कवि के पीछे क्या है ई वाला शब्द हरि, हरि का मतलब हरिणा, तो कवि का मतलब कवि ना, रे के साथ न होता है बाकी के साथ न होता है, तो कवि ना, ठीक है। इसके बाद कविताम, कविताम ये लिखा है, आ के पीछे मैं है तो उसके मैं को हटा दो आकारांत में, और विसर्ग भी नहीं लगाना उसमें, तो कविना कविता स्मर्यते, इस तरीके से स्मृति धातु है ना,
स्मृति को क्या लिखते हैं? स्मर्यते। एक वचन है तो स्मर्यते आ जाएगा। अब दूसरा लिखा मैंने, जैसे सा फलानी सा फलानी नयति। अब नयति जैसे यहां क्रिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नी धातु है ये। क्या है? नयति से नियते। नयति से क्या बनेगा? नी धातु है, तो नयति की जगह होगा नियते। तो अब देखो, सा की तृतीया क्या होती है? तया। सा ते ता, ये पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग में सा की जगह क्या होगा? तया होगा। सा के रूप में तया, तो तया। अब बताओ फलानी चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्या कारण है? इसके पीछे आनी आ रहा है। आनी वाला कोई शब्द चेंज नहीं करना, जिसके पीछे आनी लिखा हो उसको वैसे के वैसे ही लिखना है, चाहे वो कर्तृवाच्य हो चाहे कर्मवाच्य हो। तो ये ऐसे कैसे आएगा? फलानी। और इसके बाद ये नी धातु है, तो नी यते आएगा। क्या आएगा? फलानी कितने वचन है? कौन सा वचन है? बहुवचन है ना। फलम फले फलानी, तो बहुवचन में क्या आता है? यते येते यन्ते, तो ये होगा नीयन्ते। तया फलानी नियत। इस तरीके से आपको चेंज करना है। एक बार इसका अच्छी तरह से अभ्यास करें, ये आने पर यह करना है आपको। इसके आधार पर आप पूरा वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। 3 नंबर पूरे आप कर सकते हैं, कोई भी नंबर इसमें नहीं कटेगा। इसके आधार पर कुछ विशेष बातें यह है कि इनको इस तरह से याद करो। इनकी जगह ये चेंज करें, आकारांत के मैं को हटा करके बिना मैं का या बिना विसर्ग का लिखें। इन शब्दों को चेंज नहीं करें। आने वाले शब्द को भी चेंज नहीं करें। आनी के साथ हमेशा यंते लगाएं, ये विशेष बातें याद रखें। कर्ता में यहाँ इनके स्थान पर इनकी तृतीय विभक्ति याद रखें, और इस तरीके से इन शब्दों को आपको चेंज करना है, तो आप अपना बिल्कुल वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 8 नंबर का मैटर इन 4 क्लासों से पढ़ा है। 3 नंबर का आपका प्रत्यय का था मैटर, 4 का था, 4 प्रत्यय का था, और 2 घड़ी में समय का था, और 3 ये 4 3 7 2 9 अंक का ये सिलेबस आपका पूरा हो चुका है 4 क्लास में। अब कल हम कोई दूसरी क्लास आपकी जो इसी तरह से महत्वपूर्ण अंक की होगी, और सामान्य सरलता से आप समझ सकते हैं, सरल से कठिन को चलते हुए अगले टॉपिक को कल पढ़ेंगे।